हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सबके सामने एक टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ और उस टॉपिक का नाम है अवरोही क्रम तथा अवरोही क्रम, जिसका इंग्लिश होता है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आज मैं इसी टॉपिक को आप लोगों को बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देख सकते हैं आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम, जिसका इंग्लिश होता है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको हम लोग बढ़ते क्रम भी बोलते हैं। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। बढ़ते क्रम और घटते क्रम। तो मैं एक तस्वीर के साथ आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो एक देख सकते हैं तस्वीर ली है, ये घर का तस्वीर है और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? सीढ़ी है। इसको हम सीढ़ी बनाए। जैसे कि मान लीजिए आप किसी घर के छत पर चढ़ते हैं तो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की ओर चढ़ते हैं। जैसे कि सीढ़ी के पहला पायदान पर हम लोग क्या पैर देते हैं, उसके बाद दूसरा पायदान पे पैर देते हैं, तीसरा चौथा पांचवा करके तब जाके हम लोग क्या करते हैं, छत के ऊपर चढ़ते हैं। फिर जब हम लोग छत से नीचे आते हैं तो फिर क्या करते हैं, फिर पहला पायदान पे पैर देते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तब ऐसे करके फिर क्या करते हैं, नीचे आते हैं। उसी तरह देख सकते हैं ये क्या है, पहला पायदान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, इसके बाद नौवां। जब हम लोग छत के ऊपर जब चढ़ते हैं, यानी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बढ़ते क्रम। देख सकते हैं बढ़ते क्रम। अगर हम लोग छत से नीचे की ओर जब आते हैं तो वो क्या होता है, घटते क्रम होता है। जैसे कि ये पाँचवा है पायदान, पाँचवा से फिर क्या आएगा, चौथा, चौथा से तीसरा, तीसरा से दूसरा, दूसरा से इसके बाद पहला। यानी जब हम लोग छत से नीचे उतरते हैं तो वो क्या होता है, घटते क्रम होता है। जब हम लोग ज़मीन से छत की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, वो बढ़ते क्रम होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों को और भी सरलतापूर्वक से समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दिए गए संख्याओं को बढ़ते क्रम या आरोही क्रम में सजाएं। बढ़ते क्रम या आरोही क्रम, ये दोनों क्या होता है, एक ही होता है। तो आइए एक क्वेश्चन लिए, इनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बढ़ते क्रम में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्याओं को क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे करके लिखना पड़ता है। जैसे कि इनमें से सबसे छोटी कौन सी संख्या है, 4, 5, 10, 12, 1 और फिर क्या है, 5 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे छोटी जो है तो क्या है, 1 है। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। 1 से बड़ी संख्या फिर कौन है, इसमें यह अंक कौन है, 4, 5, 10, 12, फिर क्या है, 5। 1 से जो बड़ी है फिर क्या होगा, ये 4 है, ये 4 लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, 4 से जो भी बड़ी संख्या होगा उसको लिखना होगा। 4 से बड़ी क्या होता है, 5 होता है, 5, 10, 12, उसके बाद क्या है, फिर 5 है। 4 से बड़ी संख्या क्या होता है, 5 होता है। तो फिर यहाँ क्या करेंगे, 5 उतार देंगे। फिर 5 से बड़ी संख्या को खोजना है इसमें। तो 5 से बड़ी संख्या क्या, 5, यानी दोनों सेम है, तो दोनों सेम को उतार देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 5 से जो भी बड़ी संख्या होगा फिर उसको लिखेंगे। 5 से बड़ी क्या, 10 और 12, ये 2 संख्या हो जाए। तो 5 से बड़ा क्या है, 10 हो, तो क्या करेंगे, 10 लिख देंगे। 10 लिख दिए। उसके बाद फिर क्या, 10 से बड़ा संख्या क्या है, यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर 12 लिख देंगे। तो ये क्या हुआ, मेरा बढ़ते क्रम। फिर आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो इसमें फिर क्या करना, सबसे छोटी संख्या को पहले चुनना है हम लोगों। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या आता है, 6। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 6 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, 6 से बड़ा संख्या को फिर लिखना है। 6 से बड़ा इसमें क्या है, 8 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 लिख देंगे। फिर 8 से बड़ा को चुनना है हम लोग। बढ़ते क्रम में क्या करना है, सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके लिखना पड़ता है। इसके बाद क्या, 8 से बड़ा इसमें क्या है, 10 है, तो फिर क्या करेंगे, 10 लिख देंगे।
फिर क्या 10 से फिर क्या करना, बड़ा चुनना। 10 से बड़ा जो भी संख्या होगा उसको चुनना। फिर क्या 10 से बड़ा 15 और 16। इस 15 और 16 में बड़ा कौन है? 10 से ये है, उसके बाद ये आएगा तो 15 यहाँ लिख देंगे। 15 से बड़ा कौन है? 16 के लिख देंगे। 16 से बड़ा कौन है? उसके बाद 20 है तो क्या करेंगे 20 लिख देंगे। ये हो गया, ये हुआ मेरा क्या बढ़ते क्रम में हुआ। उसको क्या करना है, हम लोगों को फिर चुनना है। तो इसमें देख सकते हैं सबसे जो छोटी है इसमें 1 नज़र आ रहा है तो यहाँ 1 उतार देंगे। अब 1 से जो भी बड़ा संख्या होगा उसको लिखना है। तो 1 से 5 है, उसके बाद क्या है 9 है, 8 है, 18 है, 20 है। 1 से बड़ा क्या है 5, 5 से बड़ा क्या है फिर 8 है, 8 से बड़ा क्या है 9, 9 से बड़ा क्या है 18, 18 से बड़ा क्या है 20, 20 से बड़ा क्या है 21 है। तो उसी तरह लिखेंगे 1 से बड़ा क्या है 5, 5 लिख देंगे। 5 से बड़ा क्या है 8 तो 8 यहाँ पर लिख देंगे। 8 से बड़ा क्या है 9 तो 9 लिख देंगे। उसके बाद 9 से बड़ा क्या है फिर इधर 18, फिर क्या करेंगे यहाँ 18 लिख देंगे। 18 से बड़ा क्या है 18 से बड़ा 20, 20 लिखिए। अगर यहाँ पर 19 होता फिर क्या करते 19 लिखते, लेकिन यहाँ क्या है 20 है तो 20 लिखेंगे। 20 से बड़ा क्या है 21 तो यहाँ क्या करेंगे 21। इसी तरह को इसी तरह सजाना पड़ता है बढ़ते क्रम। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन में अगर आ जाए कि बढ़ते क्रम में दिए गए संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाए तो क्या करना है आप लोगों को इसी तरह सजाना है। सबसे पहले क्या करना है बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्याओं को पहले ढूंढना है। सबसे जो छोटी संख्या होगा उसको पहले लिख देना है। उसके बाद फिर उससे बड़ी संख्या को चुनना है, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, ऐसे करके पूरा यहाँ पर सजा देना है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर ये अवरोही क्रम हो गया है। फिर हम लोग क्या करेंगे अवरोही क्रम में सजाने के लिए सीखेंगे। तो अवरोही क्रम मतलब क्या होता है अवरोही क्रम मतलब क्या होता है घटते क्रम। तो चलिए उनको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोगों ने आरोही क्रम में सजाने के लिए सीख गए हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे अवरोही क्रम में सजाने के लिए सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन है दिए गए संख्याओं को घटते क्रम या अवरोही क्रम में सजाएं। यानी एक क्वेश्चन दिया गया है इतना, इसको क्या करना है अवरोही क्रम में सजाना है, यानी घटते क्रम में सजाना है। तो घटते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे बड़ी संख्या को क्या करना है चुनना है। सबसे बड़ी संख्या का क्या करना है चुनना है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सा? तो सबसे बड़ी संख्या 8, 6, 10, 17, 18, 20, यानी इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है क्या है 20 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या करना है हम लोगों को 20 लिख देना है। 20 से लिखने के बाद फिर क्या करना है इससे छोटी संख्या को फिर लिखना है। 20 से छोटी संख्या इसमें कौन सी संख्या है 18 है, 17 है, 10, 8, 6। तो 20 से जो छोटी है वो क्या है 18 है। फिर क्या करेंगे यहाँ पर 18 लिख देंगे। 18 लिखने के बाद फिर क्या करेंगे 18 से जो छोटी संख्या होगा फिर उसको लिखेंगे। 18 से छोटी जो है ये 7 है, ये 17 है, 17 लिख देंगे। 17 से फिर जो भी छोटी संख्या होगा फिर उसको लिखना होगा। 17 से छोटी 10 है, 8 है और 6 है। तो 17 से जो छोटा है वो क्या है 10 है, पहले 10 लिख देंगे। 10 लिखने के बाद फिर क्या करना 10 से जो भी छोटी संख्या होगा फिर उसको जाकर के वहाँ पर लिखना है। 10 से छोटी जो है 8 है, 8 लिख दीजिए यानी 8। उसके बाद 8 से जो भी संख्या छोटी होगा फिर उसको लिखना है। 8 से छोटी जो संख्या है वो क्या है 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख देना है। यानी घटते क्रम में क्या करना है आपको सबसे पहले बड़ी संख्याओं को लिखना होगा या चुनना होगा। उसके बाद फिर क्या करना उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या ऐसे करके लिखना है, सजाना है। यानी घटते क्रम में इस तरह का आप लोगों को सजाना होगा। कोई भी क्वेश्चन में किसी तरह का क्वेश्चन जो आएगा आपको इसी तरह से लिखना होगा। अगर आप इस तरह का सजा करके आप चेक करवाएंगे तो आपका क्या होगा 100% सही होगा। दूसरा नंबर तो हम लोग अवरोही क्रम में सजाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन सी संख्या है? सबसे बड़ी संख्या 21 है। 21 से छोटा क्या है 19 है। 19 से छोटा 13, 13 से छोटा 11, 11 से छोटा 9, 9 से छोटा क्या है 7 है। तो सबसे बड़ी जो संख्या होगा उसी को पहले लिखना है। संख्या या फिर कोई अंक हो
उसी को सबसे पहले लिखना है। 21 लिख दिए। 21 से छोटा कौन है इनमें से? 19 है, 19 को लिख देंगे। 19 से छोटा कौन है? 13 है, 13 लिख देंगे। 13 से छोटा कौन है? 11 है, 11 यहाँ पर लिख देंगे। 11 से छोटा कौन है? 9, तो 9 को लिख देंगे। 9 से छोटा कौन है? 7। ये हुआ मेरा क्या? घटते क्रम। इसी तरह आप लोगों को सजाना है। किसी तरह का भी नंबर आ जाए, कोई सा भी नंबर आ जाए, सबसे पहले क्या करना, अगर कहेगा कि अवरोही क्रम में सजाएं या घटते क्रम में सजाएं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे बड़ी संख्याओं को लिखना है। उसके बाद उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या को लिख लेना है। तो क्या होगा आपका? इस तरह का आप जो करेंगे तो आपका मैथ 100% सही होगा। तो आइए फिर तीसरा नंबर को हम लोग घटते क्रम या अवरोही क्रम में सजाने के लिए सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? अवरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या को लिखना है। उसके बाद उससे छोटी संख्या को लिखना है, फिर उससे छोटी संख्या को लिखना है, फिर उससे छोटी संख्या को लिखना है। यानी जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसको पहले लिखना है, और ऐसे करके लास्ट में जो सबसे छोटी संख्या होगा वो लास्ट में लिखना है। तो आइए इसमें चेक करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो 51 है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर 51 लिख देंगे। 51 से अब फिर क्या करेंगे? चेक करेंगे इसमें 51 से जो छोटी संख्या होगा फिर उसको लिखेंगे। 51 से छोटी संख्या इसमें क्या है? 31 है। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पर 31 लिख देंगे। 31 लिखने के बाद फिर क्या करेंगे? 31 से जो भी संख्या छोटी होगी या होगा उसको क्या करेंगे? उसको फिर लिखेंगे। 31 से छोटा जो संख्या है वो क्या है? 21 है, 21 लिख देंगे। 21 के बाद 21 से जो छोटा संख्या होगा फिर इसको लिखना है। 21 से छोटा इसमें क्या है? 20 है। तो फिर क्या करेंगे? 20 लिख देंगे। 20 से जो छोटा संख्या है फिर उसको लिखेंगे। 20 फिर और एक 20 है, यानी ये दोनों बराबर है। तो फिर क्या करेंगे? और एक 20 यहाँ पर लिख देंगे। बराबर है तो क्या कोई दिक्कत नहीं, बराबर आ जाए तो सेम ही लिख देना है। उसके बाद फिर 20 से छोटी संख्या क्या है? यहाँ पर 11 है, तो 11 यहाँ पर लिख देंगे। घटते क्रम में इस तरह का आप जब सजाएंगे तो आपका क्या होगा? मैथ 100% सही होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, और समझ में भी आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।